जय श्री राधे राधे। ओम हनुमते नमः। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज मंगलवार है। मंगलवार का एक मैं विशेष उपाय बता रहा हूँ आपको। मंगलवार के दिन अगर किसी को स्वास्थ्य खराब रहता हो, पेट खराब रहता हो, तो वो अपने पास एक लाल रंग का रुमाल रखे, या बाद में जब वो स्वस्थ होने लगे, लाल रंग का रुमाल रखने से तो एक लाल रंग की मूंगे की अंगूठी तांबे में वो धारण करे। उससे उसका स्वास्थ्य, पेट संबंधित बीमारी सही होगी। और किसी का मंगल अगर नीच का है तो वो दक्षिण की तरफ मुख करके भगवान का, हनुमान जी का मंत्र का उच्चारण करे। ओम मम मंगलाय नमः। कौन सा? ओम मम मंगलाय नमः। इस मंत्र का अपने बैठ के भजन करें दक्षिण की तरफ मुख करके। जिसका स्वामी मंगल है और जिसके स्वास्थ्य खराब रहता हो, जिसका मंगल नीच का हो, उसको ये करना चाहिए, उसको फायदा होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, मैंने आपको बता रखा है। सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते हुए या हनुमान जी के द्वादश नाम पढ़ते हुए, और अपने हनुमान जी पे चूल्हा चढ़ाएं। मन की कामना कहें, क्यों वही सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा। तुम किसी के पास भी चले जाइए, कोई कुछ नहीं है। सब श्री बाबा हनुमान बाबा के चरणों में हैं। आप सच्चे मन से उनकी पूजा करिए। 2 लड्डू का भोग लगाइए और भगवान को 2 लड्डू अर्पण करने के बाद गुड़ का और चने का भोग लगा के, या खाली गुड़ का भोग लगा के, और बच्चों में बांट दीजिए। और उस 1 लड्डू को उसमें से अपने घर ले जाइए। उस 1 लड्डू को अपने परिवार में बांट के खाइए और 1 लड्डू मंदिर में रख जाइए। ये पूजा करिए। देसी घी का दीपक जलाइए आप। देसी घी का दीपक जलाने से हनुमान जी के अगाड़ी आपने एक छोटा सा यज्ञ कर दिया। और देसी घी का दिया ऐसा होना चाहिए जो हनुमान जी के अगाड़ी 5-7 मिनट 10 मिनट जले। अब मैं आपको बताता हूँ हनुमान जी के अंदर कौन कौन विराजमान है। एक देव ऐसा है, एक देव को पूजने से सारे देवों की पूजा हो जाती है। अब वो कैसे? हनुमान जी, हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं श्री हरि और माता लक्ष्मी, सीताराम, राधा कृष्ण। स्वयं रुद्रावतार हैं, स्वयं वो रुद्रावतार हैं। रिद्धि सिद्धि उनको माता लक्ष्मी ने उनको दे रखी है। और कुमुति और सुमति, सुमति उनके पास रहती है, कुमुति उनका नाम लेने से भागती है। और नवनिधि, जिसे हम नवरत्न कहते हैं, ये निधि है भगवान विष्णु की, और जो हनुमान जी को दी गई। इसकी कहानी लंबी है। भगवान विष्णु को जो नवनिधि है वो भगवान हनुमान जी के पास है। कोई भी रत्न धारण करें, कोई भी नगीना पहने, हनुमान जी का स्मरण जरूर करें। क्यों? हनुमान जी ने ही सब रत्नों को अपने अपने स्थान पर बैठाला है। और ब्रह्मा जी का इनको ज्ञान है, सभी देवी देवताओं का इनको आशीर्वाद है। माता जी के ये लाडले हैं, क्या समझे? माता जी के ये लाडले हैं और मैया के ये लांगुरा हैं। और जब ये हनुमान जी हैं, कि मैया अंजना के भी लाडले, सीता मैया के भी लाडले, माता लक्ष्मी जी के भी लाडले। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि ये दोनों इन्हीं के पास हैं, हनुमान जी के पास। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी के बचपन में एक ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया। अब जो कौन से ऋषि थे ये मुझको पूर्ण नहीं मालूम, मगर ऋषि ने जब हनुमान जी जब उनकी सेवा कर रहे, साथ दुर्वासा ऋषि थे, तो उनकी सेवा करी तो हनुमान जी से वो बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी मैं तुमको एक जिम्मेदारी देता हूँ। तो हनुमान जी चकराए, क्यों बाल रूप था उनका। उन्हें हनुमान जी चकराए, क्या? उन्हें कि तुमको रामचंद्र जी के तीर की दिशा मोड़नी है। अब
तब हनुमान जी चकराए, उन्हें रामचंद्र जी के तीर की दिशा, प्रभु रघुनंदन के तीर की दिशा कौन मोड़ सकता है। उन्हें हनुमान जी तुम में ही सामर्थ्य है, तुम ही रोक सकते हो। उन्हें कब कैसे वो सब समय आएगा और बता मालूम पड़ जाएगी। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, रामचंद्र जी ने हनुमान जी के वो रामचंद्र जी ने रावण की नाभि में तीर नहीं मारा था, उसके हृदय में मारा था। क्यों हृदय में यूँ मारा था, उसके सीट काट काट के को पहले यूँ नहीं मार सकते थे, क्यों पहले में हृदय में सीता जी का वास था, उसके सीते 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 कर रहा था वो। जब उसको परेशान होने के बाद जब वो सीता जी का ध्यान हटाया, जब उसके हृदय में बाण मारा है, तब हनुमान जी ने उसकी गति को, जब हनुमान जी ने उसकी गति को रोक के वो नाभि पे उसका निशाना लगाया है। फिर जब वो नाभि पे तीर लगाया, क्यों नाभि पे भगवान राम मार नहीं सकते, क्योंकि नाभि पे भगवान विष्णु का वास होता है, वो स्वयं कैसे मार देंगे अपने आप में। उन्हें वो हनुमान जी के द्वारा फिर वो ये कार्य कराया गया था। तब ये ना हनुमान बाबा की तो महिमा ही अलग है, इनके तो गुणगान जितने भी कर लो। और उसी समय सब हनुमान जी ने उसका तीर बदल दिया था। और हनुमान जी भी जानते थे और रामचंद्र जी भी जानते थे रावण महान है, बुद्धिमान है। क्यों आज की जनता में जो रावण को बुरा कहते हैं ना, उनको मैं एक बात समझा दे रहा हूँ। रावण ब्राह्मण था, राक्षस भी था, ब्रह्म राक्षस था, मगर इतना बड़ा ज्ञानी था वो, इतना बड़ा ज्ञानी था। सारे ग्रह नक्षत्र उनने सबरे बांध रखे थे और वो जानता था खरदूषण मोशन बलवंता, खरदूषण रावण के ही समान थे। खरदूषण मोशन बलवंता, इन्हें मार नहीं बिन भगवंता, इनको बिना भगवान के नहीं मार सकता कोई। जाकर वैर हट कर हूँ, अब तो मैं जानबूझ के भगवान राम से वैर करूँगा और इस भवसागर से और इस राक्षस की योनि से मैं मुक्त होऊंगा। जब इसने रामचंद्र जी, जब रावण ने लेके और रामचंद्र जी से बैर किया था और जब उससे मुक्ति पाई, ये रावण कोई और नहीं था, ये भगवान के द्वारपाल नर और नारायण रावण और कुंभकर्ण थे। और ये विष्णु आपके ये विभीषण जी भी मही के ही चाकर थे। आज के आनंद की जय। हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य पाठ करें, सुबह शाम पाठ करें, इससे आपकी समस्या दूर होगी और किसी चीज़ से समस्या आपकी दूर नहीं हो सकती है। राम 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 राम। हनुमान जी के सामने अगर हनुमान चालीसा का पाठ अगर आपने कर लिया है तो थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट जितनी भी आप पे श्रद्धा हो सके उतनी देर उनके गाड़ी सीताराम 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 सीताराम, तो इसका उच्चारण कर लो, सब हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे 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 राधे।